नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आया था जिसमें दिया हुआ था कि बिहार में जो है देश में सबसे अधिक ये ऐसा राज्य है जहां पर 57.6% जो आबादी है वो 25 साल से कम उम्र की है, यानी कि जवान है बिहार पूरे देश में। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर नौकरियां हैं उनमें भी देखा जाए तो विभिन्न जो सेक्टर हैं उसमें लगभग 4 लाख सीट खाली हैं। तो वही पुलिस के भी सेक्टर में देखा जाए तो 58,000 सीट खाली है। इन सब के बावजूद बाकी सब काम जो होते हैं रूटीन समय से होते हैं। सरकार सबके लिए आवंटन करती है, चाहे योजना हो या गरीबों के लिए जो भी योजनाएं हो, अल्पसंख्यक के लिए हो, अति पिछड़े पिछड़े दलित के लिए, सारे कुछ होते हैं। लेकिन इनको जो राज्य को तेज़ी देते हैं, जो इम्प्लॉई और जो युवा जो राज्य को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, आखिर उन पर सरकार का ध्यान उतना क्यों नहीं रहता है जितना अन्य क्षेत्रों पर रहता है। तो इन सभी मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिलीप। दिलीप से हम जानेंगे कि आखिर क्या बात है, क्योंकि ये युवा नेता हैं और छात्रों के बीच में रहते हैं, नौकरियों की तलाश में रहते हैं, तो ये अच्छे से बता पाएंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है और क्या इसका निदान है। दिलीप जी, सबसे अधिक युवा बिहार में हैं, सीट बहुत ज़्यादा खाली है, समय से परीक्षा नहीं होता है। देखिए, तो आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पुलिस विभाग में पूरे बिहार में दरोगा, इंस्पेक्टर, एएसआई को मिला के 58,000 पोस्ट खाली है अभी। ये सिर्फ पुलिस प्रशासन में है। और पूरे बिहार की बात करें तो लगभग 4.5 लाख पोस्ट खाली है। पिछले साल अक्टूबर में प्रभात खबर में ही एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 3.5 लाख सीट खाली था। और अभी 1 साल हो चुका है, लगभग होने जा रहा है 1 साल, तो 4.5 लाख सीट खाली है पूरे बिहार में। और सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही है। 2014 में आई थी सचिवालय सहायक की वैकेंसी, उसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो बीएसएससी की जो वैकेंसी है इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय 2014 के बाद नहीं आई है। तो आप सोच सकते हैं कि हर साल क्या हर महीने सीट खाली हो रहा है, कोई ना कोई रिटायर हो रहे हैं। तो 4.5 लाख सीट उधर खाली हो गया टोटल। और उसके बाद हर डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, चाहे वो शिक्षक हो, प्रोफेसर हो या अन्य जो भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में सीट खाली है। टीचर पढ़ाने के लिए नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है पढ़ाने के लिए। मजबूरी में आज ही का मैं बता रहा हूँ, आज ही एक अखबार में छपी है कि पटना कॉलेज में काम चलाऊ टीचर की बहाली करने जा रहे हैं। मजबूरी में 10 या 15 टीचर के लिए उन्होंने संविदा पे निकाला है कि कुछ पैसा देंगे प्रतिदिन के हिसाब से और वो पढ़ाएंगे टीचर। अब बताइए, ये स्थिति बिहार की है, वो भी पटना यूनिवर्सिटी की, जो बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहलाता है, कभी पूर्व का एक्सपोर्ट कहलाता था। अस्थाई वीसी भी अभी नहीं है यहाँ। जी नहीं, अस्थाई वीसी भी नहीं है। और वीसी की भी नियुक्ति होती है तो उसमें भी सबको पता है कि पैसा दे के नियुक्ति किया जाता है, ये सब जानते हैं। जो पैसा देता है उसी की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह से बिहार में जो है युवाओं के साथ, छात्रों के साथ लगातार जो है एकदम समझिए कि उस पर भविष्य के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस पर विचार करने के लिए, डिबेट करने के लिए ना कोई मीडिया चैनल तैयार है। हालांकि आप कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि आप कम से कम इतना बराबर कर रहे हैं। इसके लिए मैं एचएस बिहार को और ख़ास के आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन कोई भी न्यूज़ चैनल का बात बता दीजिए, जो टीवी चैनल हो, क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा है। और फालतू के मुद्दों पे हर एक चैनल डिबेट करेगा। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस बिहार का भी और देश का भी। और इसके लिए हम युवा भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। हम युवा भी, अगर कोई ऐसी खबर आ जाती है टीवी चैनल पे या यूट्यूब पे जो कि हम लोगों से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, जाति से जुड़ा रहे, धर्म से जुड़ा रहे, तो उसको हम ही लोग वायरल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने लगते हैं, लाइक करने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग के मुद्दे से जुड़ा होता है तो हम ही लोग नहीं करते हैं, उसको एकदम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो ये हम लोगों में भी कमी है। जैसे कि 57.6% तो लोग मेरे मेरे ख्याल से 7 करोड़ के आसपास लोग हुए हैं। अगर 7 करोड़ 25 साल से कम उम्र के हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है, सपना होता है, करने का क्षमता होता है, इनको अगर सही दिशा नहीं दिया गया तो युवा जो एक राष्ट्र बनाने वाले होते हैं तो बिगाड़ने वाले भी होते हैं, अगर उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो। क्या आपको लगता है कि बिहार जो है वो उतना तैयार है इनको एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए, या तैयार हो सकता है, या जो अभी लीडरशिप है वो इसके बारे में सोच रही है कि इतने बड़े जो मानव संसाधन है जो क्रियाशील और एक्टिव, उसको हम कैसे यूज करेंगे, इसके लिए कोई प्लानिंग आपको दिखाई दे रहा है निकट भविष्य में? देखिए, अभी तो वर्तमान में और निकट भविष्य में कोई प्लानिंग नहीं है, न बिहार सरकार की है, न बिहार के किसी नेताओं की है। बस युवाओं का वो लोग वोट के नज़रिए से बस यूज करना चाहते हैं। और कोई प्लानिंग किसी के पास नहीं, ना कोई नेता का भी देख लीजिए ना, युवाओं के लिए क्या बोलते हैं, कुछ नहीं।
सब दुरुपयोग किया जा रहा है हम लोग के वोट का। और जहाँ तक युवाओं के भविष्य का बात है या फिर उसके युवा जो मानव संसाधन है उसका यूटिलाइज सही से यूटिलाइज अगर बिहार के विकास के लिए किया जाए, देश के लिए हित में किया जाए, तो वो भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए सोशल साइट अभी बहुत बड़ा माध्यम है, चाहे उसका सकारात्मक उपयोग भी आप कर सकते हैं और नकारात्मक उपयोग भी। तो आजकल जो है सोशल साइट के जरिए नकारात्मक यूज ज़्यादा हो रहा है। हर पार्टी हर नेता अपने अनुसार युवाओं का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और फर्जी न्यूज सोशल साइट के माध्यम से ज़्यादा चलाया जा रहा है और युवा भी उसी की आड़ में आ रहे हैं। सही चीज़ को देखने आपके देखिए ना, कोई भी नेता आपको ये नहीं दिखाएगा कि बिहार में इतना युवा है, इतना बेरोजगार है, इनको जॉब मिलना चाहिए या इनके नौकरी के लिए रोजगार के लिए हम ये करेंगे या क्या करें, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जातिगत मुद्दे को, धार्मिक मुद्दे को ज़्यादा उठाया जाएगा और कहीं भी कुछ दंगा होगा या कहीं मर्डर होगा तो जाति के आधार पर उसको जोड़ के दिखाया जाएगा और हम युवा भी उसके लिए जिम्मेवार हैं। हम युवा भी उसी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने वो फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, ट्विटर पे पोस्ट करेंगे। लेकिन आप यही रिपोर्ट जो आप जिक्र कर रहे हैं कि 57.6% युवा है 25 साल से कम उम्र का, उसको देखिए मैंने भी फेसबुक पे शेयर किया है, आपने भी चलाया है। आप खुद देखिए कि कितना लोगों ने उसको शेयर किया होगा, बहुत कम लोग। लेकिन अभी आप दिखा दीजिए किसी जातिगत बात को कि फलना जाति के आदमी को फलना जाति ने मारा, आप सिर्फ फर्जी न्यूज़ चला दीजिए, देखिए हज़ारों लोग आपके पोस्ट को शेयर कर देंगे, लेकिन सही न्यूज़ को आपको शेयर नहीं करेंगे। तो ये कमजोरी हम बिहार के युवाओं में है और ये चीज़ को समझना पड़ेगा। चूँकि जो भी बिहार के नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी सिर्फ फर्जी न्यूज़ चलवा के और युवाओं का जो है शोषण कर रहे हैं, उनका यूटिलाइज करना चाहते हैं इस इलेक्शन में। आप देखिए ना, जब चुनाव आया तो प्रभात खबर में मेन पेज पे छपता है कि 4 लाख वैकेंसी चुनाव से पहले आएगी। 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है। वही प्रभात खबर 1 जनवरी 2020 को भी छापता है मेन पेज पे कि 2 लाख वैकेंसी आएगी बिहार में। अब बताइए, 1 जनवरी को भी वही खबर छपी, जून में भी वही खबर छप रही है और अभी तक तो कोई वैकेंसी नहीं आई। तो ये कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जो कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है और चुनाव में उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तो जो वैकेंसी 2014 में निकला उसका तो आप एग्ज़ाम नहीं ले पाए हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं आप ले पाए हैं और नया वैकेंसी का आप लालच दे रहे हैं। जो वैकेंसी आप ले रहे हैं उसमें धांधली कर रहे हैं, क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, उसका अंदर से सेटिंग करवा रहे हैं और सड़क पे हम लोग उतर रहे हैं तो आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, कोई जांच नहीं करवा रहे। बार बार हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं, आप जांच नहीं करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ हर पार्टी हर नेता दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं और हम युवाओं को भी अब सोचना पड़ेगा कि फर्जी न्यूज़ से सावधान रहना होगा। ये लालच वाला जो न्यूज़ छापा जाता है बार बार पेपरों में या न्यूज़पेपर में या जहाँ भी चलाया जाता है, या आईटी सेल द्वारा, विभिन्न पार्टियों के आईटी सेल द्वारा इस तरह का न्यूज़ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी चलाया जा रहा है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता, वैसे न्यूज़ से बचना होगा और हम लोग को सच्चाई को परखना होगा, सच्चाई के तह तक जाना होगा और जो सच्चाई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा इस बिहार का। अभी जो लोग सरकार में इलेक्शन में जा रहे हैं, इनसे आशा है आपको कि ये आगे जो है युवा को सीरियसली लेंगे? इनसे तो कोई आशा ही नहीं है। 15 साल से मुख्यमंत्री हमारे नीतीश बाबू हैं, इनसे अब क्या आशा करें। शुरू में हम लोग बहुत आशा किए थे कि ये बहुत कुछ हम लोग के लिए करेंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने काम भी किया है अच्छा, नो डाउट, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। अगर ये कुछ काम नहीं करते तो अच्छा था, लेकिन इन्होंने जो भी काम किया गलत काम ही कर दिया है, मतलब नकारात्मक काम कहिए शिक्षा के क्षेत्र में कर दिया है। टीचरों की बहाली किए तो मुखिया बहाल किए, जिनको एप्लीकेशन नहीं लिखने आता, नाम सही से नहीं लिखना आता, वैसे टीचर बहाल हो गए। और जो सही टीचर हैं, जिनके पास योग्यता है, वैसे टीचर भी बहाल हुए हैं, तो उनको सही से आप वेतन नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो वो सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। उसके चलते प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। हज़ारों प्रोफेसर का सीट खाली है। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, आधा से ज़्यादा सीट खाली है, तो ऐसे में क्या पढ़ाई होगा। और अन्य डिपार्टमेंट में भी खाली है। और जो बीपीएससी हो, बीपीएसएससी हो, बिहार पुलिस है, बीएससी है, जो नियुक्ति करती है, वो सब में धांधली हो रही है। जब हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश जी करते हैं, हम लोग जब सबूत दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, वो मोबाइल नंबर दे रहे हैं कि इस नंबर से वायरल हुआ क्वेश्चन आंसर, फिर भी कोई जांच नहीं हो रहा है। तो जीरो टॉलरेंस हम कैसे समझे? अगर नीतीश जी को थोड़ा सा भी रहता है युवाओं का ख्याल, तो जांच करवाते हैं। हम लोग जॉब तो नहीं मांग रहे हैं ना, हम लोग तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस दोनों का सबूत दे रहे हैं कि आप उसका जाँच करवाइए। हम लोग को जॉब भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप जांच करवाइए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दीजिए। हम लोग तो यही चाहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कर रहे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को सही से नहीं उठा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के नेता 1-2 बार इस मुद्दे को उठाए हैं, सदन में भी कार्य स्थगन प्रस्ताव आया, उसके बाद मुद्दा भी उठा, लेकिन फिर भी उसके बाद जोर शोर से नहीं उठाया जा रहा है। इसको चुप्पी साध ले। अगर
बेहतर होता कि विपक्ष के नेता इसको चुनावी एजेंडा बनाता कि अगर सीबीआई उनकी सरकार आती है तो वो सीबीआई जांच करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष के तरफ से इस तरह का प्रस्ताव लाया जाए, चुनावी एजेंडे में शामिल हो कि अगर उनकी सरकार आती है तो सीबीआई जांच करवाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग उनको भी वोट क्यों देंगे? जाहिर सी बात है, जब सरकार अगर गलती कर रही है, अगर विपक्ष के लोग उसको नहीं उठाएंगे, हमारा साथ नहीं देंगे, तो सरकार में आने के बाद वो हम लोग के लिए क्या करेंगे? ये कैसे हम लोग भरोसा कर रहे हैं? तो क्या आप हताश हो गए हैं अब सरकार के बरूकी से? अब ठंडा पड़ने लगा है क्या छात्र आंदोलन? नहीं, हम लोग तो देखिए, बिहार के सभी नेताओं से हम लोग हताश हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी नेता हम लोग के मुद्दे को सही से नहीं उठा रहा। और हम लोग शुरू से अपनी लड़ाई खुद लड़े, जो भी हुआ किसी से कोई सपोर्ट नहीं हम लोग को मिला। यहाँ तक कि 10 लोग हमारे अरेस्ट हुए तो हम लोग खुद छुड़वाए, कोई नेता हम लोग के सपोर्ट में नहीं आया, न इसमें अपना समर्थन दिया, न कुछ किसी तरह से हेल्प किया। और सिर्फ हम लोग का वो यूज करना चाहते थे कि इन लोग का जो है भीड़ का यूज करे, जो कि हम लोग नहीं होने दिए, क्योंकि हम लोग को किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब है नहीं। अभी हम लोग जब शुरू से बार बार कह रहे हैं सभी नेताओं से कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और ये डिमांड कीजिए कि सीबीआई जांच होना चाहिए, लेकिन कोई भी इस तरह का नहीं किया अभी तक। देखिए, अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि आप ये अपने एजेंडा में शामिल कीजिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे, लेकिन कोई नेता तैयार नहीं हो रहा है इसके लिए। तो हम लोग तो सभी से हताश हैं। अब हम लोग को अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। युवाओं को सोचना पड़ेगा कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जो भी नेता हम लोग के साथ नहीं है उन सब का बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो जैसा कि आपने सुना दिलीप से कि इनका साफ कहना है कि हम लोग हताश हुए हैं, क्योंकि युवा जो है बिहार की सबसे बड़ी शक्ति है और उसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी या जो भी नीति निर्माण होता है बिहार के विकास के लिए, उसमें सबसे साइड में शिक्षा को और युवाओं को ही रखा जाता है, जबकि भाषणों में ये कहा जाता है कि शिक्षा और युवा ही देश बनाएंगे। ऐसा कुछ होते हुए दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि अगर 7 करोड़ जिस स्टेट के लोग जो हैं 25 साल से कम उम्र के हैं और 12 करोड़ पूरी जनसंख्या है, और ऐसे में उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके सही सदुपयोग के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है, तो वो फिर राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़े बाधक के रूप में ही आते हैं। तो इसका निराकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे नए चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।